सोचता क्या है, हमारे आदर्श की पिक्चर आ रही है। किसका आ रही है? वो हमारे आइडियल हैं, उन्हीं की पिक्चर आई है, एकदम नई आई है, उसको देखना जरूरी है। 25 रुपये CD भी आई, 50 रुपये की बैटरी भी है, और CD TV सब एकदम रेडी है। पूरा मोहल्ला बैठ के देख रहा है और सब संस्कारित हो रहे हैं, माहौल भी अच्छा बन रहा है। उसी को देखने के बाद जो गाली देता है, माँ को माँ नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, और फिर माँ बहन को कष्ट होता है कि ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। जिस देश में नारी की पूजा होती थी, आज उस नारी को बेचा जाता है, पुस्तकों में उसकी नंगी तस्वीर लगा के बेचा जाता है कि उसकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी। दुकान में अगर बिक्री नहीं हो रही तो किसी लड़की को बैठा दो, अच्छे कपड़े पहना के, उस दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। आप लोग बेचनी है, पूजनी नहीं हो गए। अगर अपनी मर्यादा इज्जत आज भी बचाना है, ध्यान कर लीजिए, आप लोगों को जगना होगा, आगे आना होगा। ये हंसी का कार्य नहीं कर रहा है, इसमें का काम लोगों का हो रहा है। समाज में सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है। जब हमारी बहन के साथ होता है, हमारी माँ के साथ ऐसा कोई अश्लील शब्द बोल देता है, बदतमीजी से बात कर ले तो खून खोल जाता है। लेकिन समस्या वो हमारी नहीं है, समस्या हमारी बहन की है। बहन की भी कहीं न कहीं गलती है, उसके हाव भाव स्वभाव से, उसके पहनावे से, उसके संस्कार से। कहीं न कहीं अगर भाई की गलती है तो वहां बहन की भी गलती है। समझना होगा अपने संस्कार, अपना सदाचार फिर से समझना होगा, भारतीय सभ्यता को समझना होगा। हम विदेश में नहीं रह रहे हैं, यहाँ अमेरिका कल्चर नहीं चल सकता, इसलिए कि यहाँ की प्रकृति अलग है, अनुकूल। यहाँ देश का जो प्रकृति कल्चर है वो अलग है। हर देश का अपना अपना कल्चर है, नेचर है। जिस प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे तो वहां विकृति हो जाती है। हर देश का अपना नेचर, प्रकृति है, वहाँ की संसाधन अलग है, यहाँ प्रकृति संसाधन अलग है। वो देश शहरों का है, ये गाँवों का देश है। यहाँ लोग उद्योग छोटे छोटे गाँव में बसता है देश, गाँव में यहाँ अधिकतर किसान है। वहाँ सब बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन वो सब हैं, बड़े बड़े महानगर हैं। वहाँ कोई सभ्यता, कोई कल्चर नहीं है। वहाँ कोई मौसी, कोई मामी, कोई नानी नहीं, सब आंटी हैं। वहाँ रिश्ता ज्यादा नहीं चलता, शादी होती है 5 साल बाद फिर बदल के दूसरी शादी करते हैं। वहाँ कोई पूजनी नहीं है, कोई वहाँ पूजा पाठ नहीं है। 50-60 साल के ऊपर बीतने पे उनको घर से निकाल दिया जाता है, ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। पैसा इधर कमाते भेज देते हैं कि वहाँ जाइए रहिए, घर पे कोई आपकी आवश्यकता नहीं। वो बूढ़े माँ बाप से पूछिए जो उनको पाल पोस के बड़ा किए, आज ओल्ड एज होम में पढ़े, वहाँ से मैगजीन पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और भजन कीर्तन सिर्फ सुन रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बालक बड़े होके, आपके बच्चे बड़े होके, आप जिनको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं, उनका फ्यूचर उज्जवल करना चाहती हैं, वो आपको 60 साल के बाद घर से निकाल दें तो आपको कैसा लगेगा? स्थिति तब आएगी, सुरक्षा अभी से नहीं करोगे तब। बारिश होगी तब छाता खरीदेंगे, लेकिन पता है कि बारिश होने वाली है तो अगर पहले से ही छाता खरीद लेते हैं, व्यवस्था कर लेते तो अच्छी बात। तो समझदार व्यक्ति होते हैं जो बारिश होने के पहले घर पे छप्पर डलवा देते हैं, दीवालों की लीपा पोती करवा देते हैं, वो होशियार होते हैं। वो किसान होशियार होता है जो अपने खेत की मेड़बंदी पहले करवा देता है, बरसात आता है तो पानी उसमें रुकता है, तब उसमें धान की खेती होती है। वो आलस में किसान पड़े रहते हैं, बारिश हुआ पानी बह गया, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए, अपने आप में परिवर्तन लाइए और समाज, परिवार, अपना मोहल्ला, घर में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। तो परिवर्तन लाने के लिए कहीं ऊपर से आसमान से नहीं आने वाले, न महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होंगे। इसी में से भाई बहन से ही बीच से निकलना होगा, सामने आगे आना होगा, नेतृत्व करना होगा और समाज का, देश का थोड़ा बहुत अपना योगदान देना होगा, सुधार हेतु प्रयास करना होगा। सिर्फ अगर बिजनेस करना है, पैसा की अपेक्षा है, अर्थ कमाना है, तो इस संस्था से आप कहीं दूसरी कंपनी में किसी दुकान पे चले जाइए, किसी दूसरी भी मार्केटिंग का बहुत सा पैसा का स्रोत है, पैसा कमा, उसमें आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर इस संस्था में रहना तो ईमानदारी से इस संस्था का जो उद्देश्य है, इसका संस्था का जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, उसके अनुसार अपने आप को बनाने का, ढालने का प्रयास करिए। धीरे धीरे सुधार करेंगे, समाज में प्रभाव पड़ेगा और समाज में अगर अपने संस्था का प्रभाव पड़ेगा तो समाज कहीं ना कहीं हमको मान, सम्मान, धन बहुत देगा। बहुत सी संस्थाएं हमने देखा है
उन संस्थाओं में इतना पैसा डंप है, इतना पैसा मिल गया कि वो खर्च नहीं कर पा रहे। बहुत सी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं होता क्या है, वो संस्थाएं प्रमाणिक रूप से अपना काम करती है, समाज में गारंटी देते हैं कि आपका अगर हमने 10 रुपया लिया है तो 10 रुपया हमने इस काम में लगाया है। वैसे ही प्रमाणिक हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों का पैसा हमने लिया है तो उसका कहाँ कहाँ खर्च हुआ है हमारे पास बकायदे लिखा रखा हुआ। कोई आरोप नहीं लगा सकता कि आपने हमारे पैसे का नाजायज दुरुपयोग किया है। आप का विश्वास और प्लस समाज का विश्वास जिस दिन इस संस्था ने जीत लिया, उस दिन इस संस्था को, इस संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को समाज पूजेगा और तन मन धन से सहयोग करेगा। अभी हम लोग कुछ चीजों से कमी महसूस करते हैं, हम लोगों का संसाधन का अभाव है, बहनों को भी हम पूरा संसाधन नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि अर्थाभाव है। कहीं न कहीं से स्रोत बनाए जाएंगे, जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता चला जाएगा, समय बीतता जाएगा, तो कहीं न कहीं से आय का स्रोत बढ़ेगा और उस आय का स्रोत का अकेले तो सर्जन कोई कर नहीं सकता। हो सकता है वो परिवार में बटना होता, जैसे उदाहरण लीजिए परिवार के एक गार्जियन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बाकी 3-4 लड़के मक्कार हैं, कुछ नहीं करते, उस घर का भला होगा नहीं होगा। उस घर के सभी लड़के बच्चे मेहनत करें, गार्जियन मेहनत करें, उस घर के आय का स्रोत बनेगा। आय का स्रोत जब बनेगा तो घर के सभी सदस्य अपन बांट के खाएंगे ना, उसका विकास होगा, सबकी फरमाइश पूरी होगी। काम दिन भर कुछ नहीं करते, कहते नहीं हमको नया कपड़ा चाहिए, कहाँ से ला के दे, अकेले हम परेशान। तो सबको सहयोग करना, तो यहाँ कितनी बहनें हैं तो सहयोग करना चाहती हैं, कुछ है नहीं करना चाहती, तो सबके लिए जोरदार ताली हो जाइए। माहौल एकदम हल्का हो गया था, इससे बहुत है, हम सोचते हैं कि हम